हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा था वृत्त के त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल। इस वीडियो में आप पढ़ोगे समतलीय आकृतियों के संयोजन के क्षेत्रफल। समतलीय आकृतियों के संयोजन का मतलब है कि एक से अधिक आकृतियां आपस में जुड़ी हुई हैं, उनका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्वेश्चन देखें, 14 सेंटीमीटर भुजा के 14 सेंटीमीटर भुजा के एक वर्ग में बने वृत्त का वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है। वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न में देखो दो आकृतियां, 14 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है और इस वर्ग में बने यानी अंतः वृत्त बना हुआ, अंदर वृत्त बना हुआ है और अंदर बने हुए वृत्त की परिधि आपको ज्ञात करनी। तो ये 14 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है, 14 सेंटीमीटर भुजा का ये वर्ग है। और हम जानते हैं जो वर्ग होता है उस वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती। अंदर वृत्त बना हुआ है जो इस वर्ग की प्रत्येक भुजा को स्पर्श करता हुआ है, ये प्रत्येक भुजा को क्या कर रहा है, अंदर से स्पर्श कर रहा है। ये वृत्त का केंद्र बिंदु है, ये इस वृत्त की परिधि है और परिधि को वृत्त के केंद्र में से मिलाने वाला ये जो रेखाखंड है, ये रेखाखंड वृत्त का व्यास है। यानी इस वर्ग की भुजा के बराबर ये जो अंदर बन रहा है वृत्त, उस वृत्त का व्यास होगा। तो हल करने के लिए वर्ग की भुजा बराबर 14 सेंटीमीटर, वर्ग के अंदर या अंतः वृत्त, वर्ग के अंदर बने वृत्त का व्यास जो बराबर होगा इस वर्ग की भुजा की। वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर है, तो ये जो अंदर वृत्त बना है इस अंदर बने वृत्त का व्यास भी होगा 14 सेंटीमीटर। इसीलिए अंदर बने वृत्त की त्रिज्या, अंदर बने वृत्त की त्रिज्या होगी व्यास की आधी। 14 में 2 का भाग लगाओ, 7 सेंटीमीटर। अंदर बने वृत्त की त्रिज्या हो गई 7 सेंटीमीटर। प्रश्न में है कि 14 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में बने या अंदर बने वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है। तो वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, इसीलिए वृत्त की परिधि और परिधि ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है 2πr। 2 पाई की जगह 22/7, जहां r बराबर है 7 सेंटीमीटर, 7 से 7 कैंसिल, 22 दूनी 44 सेंटीमीटर। तो इस वर्ग के अंदर बने वृत्त की परिधि होगी 14 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, किसी वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर 74 सेंटीमीटर है। किसी वृत्त की परिधि तथा त्रिज्या का अंतर 74 सेंटीमीटर है।
परिधि और त्रिज्या का अंतर 74 सेंटीमीटर है। उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहां पे सर्वप्रथम हम मानेंगे वृत्त की त्रिज्या। माना वृत्त की त्रिज्या बराबर r, इकाई की जगह आप सेंटीमीटर मान लो क्योंकि डिफरेंस दे रखा है परिधि और त्रिज्या का 74। अतः वृत्त की त्रिज्या बराबर r सेंटीमीटर। अब आपको निकालना वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि जिसकी त्रिज्या r है और वृत्त की परिधि याद करने के लिए सूत्र होता है 2 पाई r सेंटीमीटर। प्रश्नानुसार परिधि तथा त्रिज्या का अंतर 74 है। तो परिधि वाला सूत्र लगाओ 2 पाई r, अंतर के लिए माइनस का चिन्ह, त्रिज्या की जगह r बराबर 74 सेंटीमीटर। ये प्रश्न के अनुसार है। यहां पे दोनों में कॉमन है r, r हमने कॉमन लिया तो यहां पे बचा 2 पाई माइनस r से r कैंसिल, माइनस का चिन्ह, r का भाग r में लगाया एक बार बराबर 74। r बराबर कोष्टक लगा दो, 2 की जगह 2, पाई की जगह आपको मान रखना है 22/7 माइनस 1/1, 1/1 बराबर 1। r ब्रैकेट 22/44/7 माइनस 1/1 कोष्टक बंद बराबर 74। r कोष्टक लघुत्तम 7 का और 1 का लघुत्तम, ऊपर वाला मान अंश होता है, नीचे वाला मान हर होता है। लघुत्तम हमेशा हर का लिया जाता है। 7 और 1 का लघुत्तम 7, 7 में 7 का भाग लगाया एक बार, 1 को 44 से गुणा किया 44 माइनस 1 का भाग 7 में 7 बार, 7 को 1 से गुणा किया 7 बराबर 74। r कोष्टक 44 में से 7 घटाओगे 37/7 बराबर 74। 37/7 को r से गुणा कर दो क्योंकि कोष्टक के पहले कोई चिन्ह नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है तो वो चिन्ह गुणा का है। तो 37 को r से गुणा किया, 37r/7 बराबर 74/1। वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करने पर इसको तिरछा गुणा करेंगे। 37r को 1 से गुणा करेंगे और 74 को 7 से गुणा करेंगे। तो 37r 1 से गुणा करने पर बराबर 74 गुणा 7, r बराबर 74 गुणा 7/37, 37 एकम 37, 37 दूनी 74, r बराबर 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। अतः ये जो वृत्त है इस वृत्त की हमने त्रिज्या r मानी है, r का मान आया 14 सेंटीमीटर। अब वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है और वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, अतः वृत्त का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है पाई r स्क्वायर। पाई की जगह 22/7, r की जगह अपने पास मान है 14, 2 बार लिखने है, वर्ग है तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 गुणा 14, 14 का पहाड़ा 4 बार बोलिए, 14 चौक 56 हासिल की 5, 14 का पहाड़ा फिर 4 बार बोलिए, 14 चौक 56, 56 में 5 जोड़ो, 56 और 5 61, सेमी है इकाई तो ये हो गया वर्ग सेंटीमीटर। अतः किसी वृत्त की त्रिज्या और परिधि और त्रिज्या का अंतर 74 है, उस वृत्त का क्षेत्रफल होगा 616 वर्ग सेंटीमीटर।
आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है संयोजन से संबंधित, दो आकृतियों का संयोजन है। दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है। दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है। कोण AOB बराबर 90 डिग्री तथा OA बराबर 3 सेंटीमीटर है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम आकृति बनाएंगे। ये वृत्त, दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है। ये ओ वृत्त का केंद्र है। ये AOB, AOB कोण है 90 डिग्री का। OA बराबर 3 सेंटीमीटर। ये वृत्त की जीवा और ये बना है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इस छायांकित भाग का आपको क्षेत्रफल निकालना है। छायांकित भाग यहाँ पे क्या है? ये वृत्त की जीवा है और वृत्त की जीवा सदैव वृत्त को दो भागों में बांटती है। प्रत्येक भाग वृत्तखंड कहलाता है। जो छोटा भाग होता है वो लघु वृत्तखंड और बड़े वाला भाग दीर्घ वृत्तखंड। तो यहाँ पे ये छोटा वृत्तखंड बना है। इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए या तो आप सीधा सूत्र लगा दो, सीधा सूत्र लगा दो, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा माइनस 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। जहाँ पाई की जगह 22/7, त्रिज्या की जगह अपने पास 3 × 3, थीटा की जगह समकोण है 90/360 माइनस 1/2, आर की जगह अपने पास है 3 × 3 इंटू साइन 90 हुआ और साइन 90 का मान होता है 1। यहाँ पे हुआ है साइन 90 और साइन 90 का मान होता है 1। अब इसको हल करेंगे। इस 0 से ये 0 कैंसिल, 9 चौके 36, 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, 11 तिये 33, 33 को 3 से गुणा करो, 33 99, 7 दूनी 14 माइनस 3 तिये 9, 2, लघुत्तम ले लो 14। 14 में 14 का भाग लगाया एक बार, 1 को 99 से गुणा किया 99, चिन्ह माइनस का, 2 का भाग लगाया 14 में 7 बार, 7 को 9 से गुणा किया, 9 7 63, 9 में से 3 बाकी निकाले 6, 9 में से 6 बाकी निकाले 3/14, भाग लगा दो 2 का, दोनों संख्या में जा रहा है। 36 में लगाया 18, इसमें लगाया 7, 18 में 7 का भाग लगा दो, 7 दूनी 14, बाकी निकाले 4 पॉइंट, 7 पंजू 35, बाकी निकाले 5, दशमलव लगा हुआ है 0, 7 7 49, 0, 1 बचा। ठीक,
2.57 वर्ग सेंटीमीटर। ये है डायरेक्ट। इस तरीके से न निकालें तो दूसरा तरीका है, देखें ये वृत्त का केंद्र और ये OA और OB क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। तो वृत्त की त्रिज्या बराबर 3 सेंटीमीटर। केंद्र पर बना कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री। अब ये क्या है, ये यहां से यहां तक चाप है और ये दो त्रिज्याएं, और चाप और दो त्रिज्याओं के द्वारा ये जो क्षेत्र बनता है वो क्षेत्र कहलाता है त्रिज्य खंड। और त्रिज्य खंड क्या है, ये लघु है। तो लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, और लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे हुए 360। पाई की जगह 22/7, आर की जगह 3 गुणा 3 इंटू थीटा की जगह 90/360। 0 से 0, 9 चौक 36, 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, 11 ते 33, 33 को 3 से गुणा किया 99, 7 दूनी 14 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्षेत्रफल क्या है, इस संपूर्ण त्रिज्य खंड का है। इस संपूर्ण त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से ये बन रहा है समकोण त्रिभुज। इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाएंगे। समकोण त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बराबर समकोण त्रिभुज का 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 आधार की जगह 3 और ऊंचाई की जगह 3, या आधार की जगह 3 और ऊंचाई की जगह ये 3, 3 3 9/2 वर्ग सेंटीमीटर। अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर इस संपूर्ण त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। इस संपूर्ण त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है 99/4 माइनस इस समकोण त्रिभुज का है 9/2। घटाने पर देखो 99/14, 99/14 में से 9/2 घटाओगे 99 माइनस 63/14 बराबर 36/14 बराबर 18/7 बराबर 2.57 बराबर आ गया 2.57 वर्ग सेंटीमीटर। अब आगे प्रश्न है दो संकेंद्रीय वृत्तों से बनी आकृति, जिसमें वृत्ताकार पथ बन रहा है। उस वृत्ताकार पथ का आपको क्षेत्रफल निकालना है। एक वृत्ताकार पार्क, एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, मीटर है सेंटीमीटर नहीं है। पार्क के चारों ओर 1.4 मीटर चौड़ा मार्ग या रास्ता मार्ग बना है। मार्ग मान सकते हो, यहाँ पे फुटपाथ मान सकते हो, पैदल चलने वालों के लिए रास्ता। मार्ग बना है, मार्ग का
क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्या करोगे आप, सबसे पहले वृत्ताकार पार्क बनाओगे। ये वृत्ताकार पार्क, इसकी त्रिज्या है 3.5 मीटर। इसके चारों ओर 1.4 मीटर चौड़ा ये मार्ग बना है। इस मार्ग का आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे देखो, एक वृत्त ये बन रहा है, एक वृत्त ये बन रहा है, और इन दोनों वृत्तों का केंद्र एक है। तो केंद्र एक हो, त्रिज्याएं अलग अलग हो, तो ऐसे वृत्तों को बोलते हैं संकेंद्रीय वृत्त। और संकेंद्रीय वृत्तों से ये जो क्षेत्र बनता है, इस क्षेत्र को बोलते हैं परिबद्ध क्षेत्र या वलय का, या यहां पे वृत्ताकार मार्ग। इस वृत्ताकार मार्ग का आपको क्षेत्रफल निकालना। तो अंदर वाली जो ये वृत्त है, पार्क है, इस पार्क की त्रिज्या, पार्क की त्रिज्या 3.5 मीटर, जिसको आप अंतः त्रिज्या यानी R2 मान लो। बाह्य त्रिज्या, बाह्य त्रिज्या ये अंदर वाला जो ये वृत्त है, इस वृत्त की त्रिज्या में ये मार्ग की चौड़ाई जोड़ेंगे। जो ये बाहर वाला वृत्त बन रहा है, इस वृत्त की त्रिज्या ये यहां से यहां तक है, तो यहां से यहां तक की त्रिज्या 3.5, आगे वाली 1.4। तो 3.5 प्लस 1.4, 4.9 मीटर। अब यहां पे क्या है, ये एक जो वृत्त है, इस वृत्त के क्षेत्रफल में से इस वृत्त का क्षेत्रफल घटाएंगे, तो इस मार्ग का आपका क्षेत्रफल आएगा। तो परिबद्ध क्षेत्र बना है, परिबद्ध क्षेत्र या वृत्ताकार मार्ग, वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल बराबर पाई ब्रैकेट R स्क्वायर 1 माइनस R स्क्वायर 2, या पाई ब्रैकेट R1 प्लस R2 R1 माइनस R2। यहाँ पे ये R1 है बाह्य त्रिज्या, तो पाई की जगह लिखेंगे 22/7 ब्रैकेट R1 बाह्य त्रिज्या 4.9 प्लस R2 आंतरिक त्रिज्या 3.5 ब्रैकेट R1 4.9 माइनस R2 3.5, 22/7 इंटू 9 में 5 जोड़ो, 9 और 5 14, हासिल की 1, 7 और 1 8 दशमलव इंटू 9 में से 5 बाकी निकाले 4, 7 में 4 में से 3 बाकी निकाला 1 दशमलव, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, गुणा करेंगे 22 इंटू 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, दशमलव 1 1 2 अंक छोड़ के गुणा कर दो भाई। 22 को 1.68 से गुणा कर दो, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 36 96 दशमलव 1 1 2 अंक यानी 36.96 वर्ग मीटर। अतः इस परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा 36.96 वर्ग मीटर। अगला प्रश्न है दी गई आकृति में ABMC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश। दी गई
आकृति में ABMC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। तथा BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहां पे देखो ये आकृति, ये है ABMC। ये वृत्त का चतुर्थांश है जिसकी त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर। अब इस BC को व्यास मानकर ये एक अर्धवृत्त खींचा गया। इस BC को व्यास मानकर ये एक अर्धवृत्त खींचा गया है और इस अर्धवृत्त का आपको क्षेत्रफल निकालना है। यानी ये जो छायांकित भाग है, इस छायांकित भाग को आपको क्षेत्रफल निकालना। तो यहाँ पे देखिए, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए ये AB, ये MC, ABMC, ये वृत्त का एक चतुर्थांश। इस वृत्त के चतुर्थांश में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बाकी निकालेंगे तो इस आकृति का क्षेत्रफल बचेगा। इस आकृति का क्षेत्रफल इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस भाग का क्षेत्रफल बाकी निकाल देंगे तो इस भाग का क्षेत्रफल बचेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस BC का मान निकालना है। तो ये समकोण त्रिभुज बना। क्यों बना समकोण त्रिभुज? क्योंकि चतुर्थांश है और चतुर्थांश केंद्र पे समकोण अंतरित करता है। तो समकोण त्रिभुज BAC में पाइथागोरस प्रमेय से ये समकोण है। तो समकोण के सामने की भुजा होती है कर्ण। जो समकोण है उसके सामने की भुजा कर्ण, जो थीटा होता है उसके सामने की भुजा लंब और जो बचती है भुजा आधार। तो यहाँ पे थीटा दे ही नहीं रखा तो समकोण दे रखा है। तो समकोण के सामने की भुजा ये कर्ण है, ये आधार है और ये लंब है। तो समकोण त्रिभुज BAC में पाइथागोरस प्रमेय से BC का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। BC का वर्ग बराबर AC की जगह 14 का वर्ग, AB की जगह 14 का वर्ग। BC का वर्ग बराबर 14 को 14 से गुणा कर लो, 196 गुणा करके देख लेते हैं। 4 चौक 16 हासिल की 1, 4 एकम 4 और 1 5, 4 एकम 4, 1 एकम 1, 6 9 1, 196 प्लस 196। BC का वर्ग बराबर 6 और 6 12, 9 9 18, 18 में 1 जोड़े 19 हासिल की 1, 1 1 2 और 1 3। BC बराबर इसका वर्गमूल लेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लो, 2 का भाग लगाया, 1 बचा, 9 दूनी 18, 1 बचा, 6 दूनी 12, 2 का भाग लगाया, 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, 2 का भाग 49, 7 का भाग 7,
ये जोड़ा ये जोड़ा, तो BC बराबर 7 दूनी 14 √2 सेंटीमीटर। यानी जो ये अर्धवृत्त बना है, इस अर्धवृत्त का व्यास है 14 √2। BC को व्यास मानकर खींचा गया है, BC को व्यास मानकर खींचा गया है, तो BC क्या है? इस अर्धवृत्त का व्यास। इसीलिए BC अर्धवृत्त का व्यास है। इसीलिए अर्धवृत्त की त्रिज्या R बराबर 14 √2 में 2 का भाग लगा दो। भाग लगाया 7 √2 सेंटीमीटर। अर्धवृत्त का व्यास अपने पास 14 √2, तो अर्धवृत्त की त्रिज्या होगी 7 √2। अब आपको क्या निकालना है? एक तो इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, एक इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है, एक ये जो अर्धवृत्त बन रहा है इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज BAC का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज BAC का क्षेत्रफल। और हम जानते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। 1/2, आधार यहाँ पे है 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी है 14 सेंटीमीटर। 7 दूनी 14 गुणा कर दो, 7 चौक 28, हासिल की 2, 7 एकम 7 और 2 9 वर्ग सेंटीमीटर। यानी ये जो समकोण त्रिभुज बना है, इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 98 वर्ग सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है इस चतुर्थांश का ABMC का। तो चतुर्थांश ABMC का क्षेत्रफल, और आप जानते हो पूरे वृत्त का चतुर्थांश होता वृत्त का चौथा भाग, और वृत्त का क्षेत्रफल πr², तो चौथे भाग का बटे हुए 4, पाई की जगह 22/7, त्रिज्या की जगह अपने पास है 7 √2 × 7 √2 बटे हुए 4। ये 7 से ये 7 कैंसिल, भाग लगाओ 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, 11 × √2 को √2 से गुणा किया √4 और √4 का वर्गमूल 2, तो 7 गुणा 2 बटे हुए 2। पाई की जगह 22/7, आर की जगह 7 √2 × 7 √2 बटे हुए 4। ओ, ये अर्धवृत्त का था, यहां पे चतुर्थांश की त्रिज्या है 14। यह अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल के लिए त्रिज्या देखो 22/7, त्रिज्या की जगह चतुर्थांश की ये त्रिज्या है 14 × 14 बटे हुए 4, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 से 7 कैंसिल, 22 अंते 154 वर्ग सेंटीमीटर। अब आपके बच रहा है ये आधा वृत्त, इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो अर्धवृत्त की त्रिज्या, अर्धवृत्त की त्रिज्या बराबर है 7 √2 सेंटीमीटर। अतः अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल है, तो आधे के लिए 2 का भाग लगा दो, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 7 √2 × 7 √2 बटे हुए 2, 7 से ये 7 कैंसिल, 11 दूनी 22, तो 11 × √2 को √2 से गुणा किया 2, 2 को 7 से गुणा कर दो, 11 7 77 × 2, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15 वर्ग सेंटीमीटर। अब आपको निकालना छायांकित भाग का कुल क्षेत्रफल।
तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, ध्यान देना है आपको, ये चतुर्थांश, इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल है 154। इस चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से क्या करना आपको, इस त्रिभुज का घटाना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया है अपने पास, त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है 98। फिर इसमें से क्या घटाना है, ये जो बचेगा उसको इस अर्धवृत्त में से घटाना है, या सीधा निकाल लो -154। इस 154 में से क्या करना है, 98 घटाना, यानी ये चतुर्थांश इसमें से इस त्रिभुज का घटा दो, और जो बचता है वो अर्धवृत्त में से घटा दो। 154 इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल, इसमें से घटाया इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये बचा आएगा, इसको क्या करना, अर्धवृत्त में से घटाना। तो 154 माइनस का चिन्ह, अंदर वाले चिन्ह परिवर्तित होंगे, ये माइनस की जगह प्लस का हो जाएगा, ये कैंसिल, 98 वर्ग सेंटीमीटर। अतः छायांकित भाग का कुल क्षेत्रफल होगा 98 वर्ग सेंटीमीटर। आगे देखेंगे, आगे प्रश्न है, दी गई आकृति में अर्धवृत्त की त्रिज्या, दी गई आकृति में अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। अर्धवृत्त में बने वृत्त का अर्धवृत्त में बने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखें, दी गई आकृति है, ये आकृति है, ये आकृति, दी गई आकृति में अर्धवृत्त की त्रिज्या, ये आधा जो वृत्त बन रहा है इसकी ये त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, और अर्धवृत्त के अंदर ये एक वृत्त बन रहा है, इस वृत्त का आपको क्षेत्रफल निकालना। तो अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ये केंद्र है अर्धवृत्त का, और ये केंद्र से परिधि तक की दूरी है। तो ये अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी, 7। अर्धवृत्त की त्रिज्या, ये अंदर जो वृत्त बन रहा है इस वृत्त के व्यास के बराबर। तो अर्धवृत्त की त्रिज्या बराबर है अंदर बने वृत्त के व्यास के। अर्धवृत्त की ये जो आधा वृत्त है, इस आधे वृत्त की ये त्रिज्या किसके बराबर है, ये जो अंदर वृत्त बन रहा है इस अंदर बने वृत्त की व्यास की। तो अर्धवृत्त की त्रिज्या अंदर बने वृत्त के व्यास के बराबर, तो अंदर बने वृत्त का व्यास भी 7 सेंटीमीटर। अतः अंदर बने वृत्त की त्रिज्या बराबर 7/2 सेंटीमीटर। त्रिज्या आधी होती है व्यास की। अंदर बने वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल πr², पाई की जगह 22/7, त्रिज्या की जगह 7/2 गुणा 7/2। ये 11 दूनी 22, 7 से 7 कैंसिल, 11 7 77, 77/2, 77 में भाग लगाएंगे, 2 का 3 दूनी 6, बाकी निकालेंगे 1, 8 दूनी 16, बाकी निकालेंगे 1 पॉइंट, 5 दूनी 10, 38.5
5 वर्ग सेंटीमीटर। तो अंदर बने वृत्त का क्षेत्रफल आया 38.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो अब एक लास्ट प्रश्न और बचे रहे, और बता देते हैं आपको। यदि R1 व R2 त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों की परिधियों का योग R त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के बराबर है। तो सही विकल्प बताइए। तो यहां पे देखिए R1 और R2 त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों की परिधियों का योग R त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के बराबर। तो R त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि होगी 2 पाई R। किसके बराबर? R1। तो R1 त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि होगी 2 पाई R1। R2 त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि होगी 2 पाई R2। इन दोनों का योग इसके बराबर है। तो 2 पाई R1 और 2 पाई R बराबर 2 पाई कॉमन ले लो, ब्रैकेट यहाँ पे R1 बचा प्लस यहाँ पे R2 बचा, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो R बराबर होगा R1 प्लस R2। अतः विकल्प नंबर 1 सही है। नमस्कार। अब आगे के वीडियो में हम पढ़ेंगे घन घनाभ बेलन शंकु गोला आयतन और उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल।